Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Aisa, and finally the day has come. I am going abroad for my MBBS studies. I am super excited and a little nervous at the same time. आज मैं आपको लेकर चलूँगी अपनी जर्नी के फर्स्ट पार्ट में फ्रॉम गेटिंग रेडी टू लिविंग फॉर द एयरपोर्ट. सो लेट्स गो. मैं अभी रेडी हो गई हूँ, नहा भी लिया और ब्रेकफास्ट भी हो गए, सब कुछ पैक हो गए हैं और एनर्जी फुल है क्योंकि आज का दिन काफ़ी एक्साइटिंग है. तो सबसे पहले हमने कैब ले लिया है. देखिए एयरपोर्ट के लिए रेडी है. अब शुरू होती है हमारी जर्नी दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ. एक्साइटेड हूँ और थोड़ा नर्वस भी. ये था मेरा फर्स्ट टाइम दिल्ली विजिट करना और ऑनेस्टली अच्छा लगा. बस देखिए दिल्ली का पॉपुलेशन, कितने लोग हैं और कितनी कार्स हर जगह. ऑनेस्टली थोड़ा पॉल्यूटेड एरिया भी लग रहा है बट फिर भी वाइब अलग ही है. इट्स मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड chaos एंड आई एम लविंग एवरी मोमेंट ऑफ इट. अरे ये क्या है? मुझे लगता है ये होटल है. बहुत ही ब्यूटीफुल है. ऑनेस्टली इट्स सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एम यूज्ड टू. आई जस्ट लव नोटिसिंग स्मॉल थिंग्स लाइक दिस मेक्स द जर्नी इवन मोर एक्साइटिंग. एंड फाइनली हम आ गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट. कितना अच्छा एयरपोर्ट है, सो नाइस एंड क्लीन. ऑनेस्टली देख के ही एक्साइटमेंट डबल हो गई. बट अब वो पल आ गया जब पेरेंट्स को छोड़ने का टाइम आया. इतना इमोशनल हो गया कि मेरी पापा मम्मा मुझे हग करके बहुत रोया और मेरी पापा को मैंने पहली बार मेरे लिए रोते हुए देखा. इट वॉज़ रियली इमोशनल फॉर मी. पहले जब मैं एयरपोर्ट से जा रहे लोगों के वीडियोस देखती थी और वो रोते थे, मुझे समझ नहीं आता था कि क्यों रो रहे हैं. लेकिन अब इस मोमेंट को फील करने के बाद समझ आया. इट्स अ मिक्स ऑफ लव, मेमोरीज एंड लेटिंग गो. एंड लीज़ा भी बहुत ही इमोशनल हो गया है. मेरा भी हालत इतना ख़राब हो गया कि लगेज को लेकर चलना मुश्किल हो रहा था. ये मोमेंट मेरी मामू ने कैप्चर किया था और मुझे लगा कि ये स्पेशल मोमेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए. इट्स अ मेमोरी आई विल ऑलवेज चेरिश. सेइंग गुड बाय, इमोशंस एंड ऑल द लव रैप्ड इनटू वन मोमेंट. ये देखो वहाँ पे जो मैं खड़ी हूँ ना, तो वहाँ से मैं हिल ही नहीं पा रही थी. इतना इमोशन हो गई थी कि Why? लास्ट मोमेंट तक मैं बाहर की तरफ देखती रही. ये पल हमेशा याद रहेगा. एंट्री टाइम चेकिंग होने के बाद फिर अंदर जाके बोर्डिंग पास, सिक्योरिटी चेक, लगेज चेक, सब कुछ. और फाइनली हम एयरप्लेन में आके बैठ गए. बट बहुत ही इमोशनल थे. पहली बार प्लेन में बैठ रही थी और ऑनेस्टली बहुत डर लग रहा था. और हमें विंडो सीट ही मिला था. और फिर कुछ देर बाद हमारा मूड सही होने के बाद हम बाहर की दुनिया को देख रही थी और पहली बार इतना हाई एल्टीट्यूड पे दुनिया को देख रही थी. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा था.
और ये वाला उज़्बेकिस्तान एयरलाइंस के बुक्स को ऊपर ऊपर देख रही थी। यहाँ पे दिया रखा था वहाँ की कल्चर, वहाँ की मेडिकल टर्म वगैरह वगैरह सब कुछ ही। ये वाला व्यूज़ देखकर मेरा तो होश ही उड़ गई थी यार, इतना अच्छा लग रहा था। और मुझे डर भी इतना लग रहा था कि मैं कैसे तुम लोगों को बताऊं। बहुत ही डर लग रहा था कि पहाड़ों की ऊपर ऊपर जा रहा है, अगर कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा यार। चारों तरफ सिर्फ पहाड़ी है। और फिर हम लोगों को बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना भी मिल गया था। ये था गुलाब जामुन, क्यूकम्बर, लेमन, कैप्सिकम, टोमेटोज, ब्रेड, बटर एंड मैनी थिंग्स। और फिर हम दोनों बहन मिलके बहुत ही मज़े मज़े करके खाना खा रहे थे। एंड फाइनली द कैपिटल सिटी ऑफ उज़्बेकिस्तान में हम भी केयरफुली लैंड कर लिया। और ये था ताशकंद की एयरपोर्ट और यहाँ पे हम वेट कर रही थी हमारा लगेज के लिए। और यहाँ पे ही हमने सिम को चेंज कर लिया था उज़्बेकिस्तान की, जो मेरी और लीजा की 2 सिम मिला के 1,60,000 सोम लगा था। सब कुछ प्रोसेस होने के बाद हम निकल गए। और यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, अब देख रही हो, ये सब अपने लोगों के लिए खड़े हैं। कोई बुके लेकर, कोई बहुत अच्छा अच्छा फ्लावर्स लेकर खड़े हुए हैं। तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने वही कैप्चर कर लिया। और यहाँ पे हम कैब लेकर कॉलेज की तरफ चले थे। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप लोगों को यहाँ का कल्चर, यहाँ की सब कुछ देखना है तो मुझे बताना, मैं सब कुछ कवर करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाय बाय।